बंगाल में हिटलर कौन? ममता के हिटलर वाले बयान पर घमासान। ममता शुभेंदु की जंग में हिटलर की एंट्री। शुभेंदु को हिटलर बोलना ममता को पड़ा भारी। तृणमूल कांग्रेस में हिटलर कौन? बंगाल में हिटलर वाले बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी ने शुभेंद्र अधिकारी पर हिटलर जैसी राजनीति करने का आरोप लगाया है। ममता ने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली राज्य की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए राज्य में पूर्ण अराजकता का आरोप लगाया और उसकी तुलना हिटलरशाही से की। उन्होंने कहा कि आज जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वे झूठ फैला रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ तक कि हिटलर ने भी ऐसा नहीं किया था। दमन की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। ममता ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा है और पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की जा रही है। ममता ने तृणमूल महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी पर शनिवार को सोनारपुर में हुए हमले को लेकर भी घेरा। घटना को बेहद चौंकाने वाला बताते हुए ममता ने कहा कि उन्हें इलाज तक उपलब्ध कराने में बाधाएं खड़ी की गईं। ये किस तरह की तानाशाही है? ममता ने कहा कि देश की दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सांसद पर इस तरह हमला किया जाना बेहद गंभीर है। कल्याण बनर्जी अभिषेक दलेर लीडर लोकसभा ताके मारलेन माने खून करते गेलेन। प्रथमे एक हॉस्पिटले गेलाम भर्ती करते, तारा बोललो आमादेर पारमिशन निते होबे। कोई पेशेंटेरो कालार देखे आपनाके भर्ती करते होबे? सेखान थेके आरेक जायगाय निये गेलाम, तारा बोललेन आमार एई देखुन कत फोन आसछे, शुधु थ्रेट करछे, एडमिशन करा जाबे ना। डाक्टर एडमिशनेर जोन्नो लिखे दिएछे स्लिपे, बेडे ट्रमा केसेर ट्रमा केयारे भर्ती हयेछे, 2 घंटा सेखाने छिलो, तार स्যালাইন চলছিল, তার ট্রিটমেন্ট চলছিল, তাকে স্ক্যান সব করবার জন্য ডাক্তার অ্যাডভাইস করে করাচ্ছিল। আমি ডাক্তারদের দোষ দিই না, তারা তো চাকরি করে। তারা যদি অথরিটির কথা না শুনে, অথরিটির যারা কাজ করে তারা তো ডাক্তার নয় কেউ, তারা তো মালিক। ডাক্তাররা কাটমানি না দিলে, মানে সরি নট কাটমানি, পেশেন্ট প্রতি তাদের একটা ব্যাপার আছে, তারা না দিলে তাদের রাখেন না আপনারা। অনেকে যার জন্য আপনাদেরও বিভিন্ন হসপিটালে ট্রিটমেন্টও করে না, কিন্তু অনেক বড় হসপিটাল আছে, অনেক টাকা নেন, এবং যারা এটা করেছে সেই হসপিটালগুলোকে সবচেয়ে বেশি আমি সাহায্য করেছি। तृणमूल कांग्रेस में हिटलर कौन? शुभेंदु अधिकारी को हिटलर बताने वाली ममता की कार्यशैली पर ही उनके कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं। क्या यही वजह है कि पार्टी के नेता एक एक कर दूरी बना रहे हैं? पीएमसी के कार्यकर्ता ही ममता बनर्जी को हिटलर कह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बागी नेताओं को जिस तरह से बाहर का दरवाजा दिखाया है, उससे टीएमसी के कार्यकर्ता काफी नाखुश हैं। खुलकर तो नहीं, लेकिन दबी जुबान से वो ममता को हिटलर कह रहे हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 2 तृणमूल विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को निष्कासित कर दिया। ममता ने कहा कि ऐसे नेताओं के चले जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि टीएमसी उनके बिना और मजबूत होगी। इस बड़ी कार्रवाई ने उन अटकलों पर मुहर लगा दी है कि चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी नेताओं और विधायकों का एक बड़ा धड़ा ममता बनर्जी के नेतृत्व से नाराज चल रहा है और तृणमूल के भीतर एक बड़ा बिखराव शुरू हो चुका है। इससे पहले ममता ने बागी विधायक और सांसदों को लेकर एक कविता लिखी और उसमें उन्हें गिरगिट कहा। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर उन पर हमला किया, जिन्होंने या तो पार्टी पदों से इस्तीफा दिया और ममता की आलोचना की। टीएमसी के बागी ममता के लिए खतरा। टीएमसी के निष्कासित नेताओं ने चुप रहने के बजाय खुलकर जवाब दिया। संदीपन साहा ने कहा कि पार्टी में अब नैतिकता की बात करने वालों को भी एंटी पार्टी बता दिया जाता है। उनके इस बयान ने ये बहस और तेज कर दी कि क्या टीएमसी के भीतर असहमति के लिए जगह कम होती जा रही है। कई टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं ने भी संगठन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कुछ नेताओं ने गुटबाजी को हार का बड़ा कारण बताया। कई नेताओं का आरोप है कि पार्टी के अंदर अलग अलग लॉबी बन चुकी है, जिनकी आपसी लड़ाई का नुकसान चुनाव में उठाना पड़ा। कुछ नेताओं ने यहाँ तक कहा कि जमीनी कार्यकर्ताओं की शिकायतों को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया। चुनाव नतीजों के बाद कुछ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से पार्टी के फैसलों और रणनीतियों पर सवाल उठाए। इससे ये संदेश गया कि असंतोष केवल निचले स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि शीर्ष नेतृत्व तक इसकी गूंज पहुंच रही है। इस बीच पार्टी के भीतर व्यक्तिगत टकराव की खबरें भी आ रही है। टीएमसी सांसद काकोली घोष दास्तीदार ने पार्टी के ही सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए। अब देखना होगा आने वाले दिनों में जिस तरह से ममता के खिलाफ टीएमसी में जो विद्रोह की चिंगारी उठी है वो शोला बनती है
या ममता उसे ठंडा कर पाती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।